Today we are starting our third story, Ranga's marriage. The story is about the Ranga's marriage. जैसे कि टाइटल से ही आपको पता लग जाएगा कि the story is about Ranga's marriage. अब before we read, let's take a look what the story is all about. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they सेम? तो स्टोरी यही है, बेस लाइन जो है स्टोरी की वो यही है कि रंगा जो है पढ़ाई के लिए अपनी सिटी जाता है। गांव का पहला आदमी है जो गांव से बाहर गया है स्टडी के लिए बेंगलोर, और जब वो वापस आता है तो बहुत सारे लोग उसको इकट्ठा करके घेर लेते हैं देखने के लिए कि वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट, और उसके जो आइडियाज़ थे मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सिंपल सी स्टोरी है, साउथ इंडियन स्टोरी है, और जो ऑथर हैं स्टोरी के मस्ती वेंकटेशा अयंगर। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ मे आस्क, रंगाज मैरिज, why not Ranganath Vivaha or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth filling on like Jagannath Vijaya or Girja Kalyan, but then this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. तो जो राइटर है वो कहता है कि बहुत सारे टाइटल हो सकते थे इस स्टोरी के जो उसने नाम लिए हैं, लेकिन ये केवल रंगास की मैरिज के बारे में है। सो दैट्स वाई नो फैंसी टाइटल, ओनली रंगाज मैरिज। हौसाली, हौसाली इज़ आवर विलेज। हौसाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने ज़रूर सुना होगा हौसाली के बारे में। नो, व्हाट अ पिटी, but it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those Sahib in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. तो कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव के बारे में तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, दिस इज़ फॉल्ट ऑफ साहिब इन इंग्लैंड, यानी अंग्रेज़ों का ये फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हमारे गांव को जो मैप है उसमें। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे लोग भी भूल गए हैं अपने गांव के बारे में। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं हमारे गांव के बारे में। दे आर लाइक अ फॉक ऑफ सीप, वो क्या हैं, जैसे सीप का झुंड होता है भेड़ों का, वैसे ही है। वन सीप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, यानी एक भेड़ अगर गड्ढे में गिरती है, पेट में गिरती है, तो सारी की सारी भीड़ जो है ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हुए गिर जाती है। व्हेन बोथ द साइव इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रिफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर। अब ये कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर मीन्स होता है द मैन हु मेक्स मैप्स, जो मैप का काम करता है, मैप बनाने का काम करता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो बेचारे कार्टोग्राफर का भी कोई फॉल्ट नहीं है, जब जियोग्राफर भूल गए, हमारे लोग इंग्लैंड के लोग भूल गए। कैन यू, एंड सो देयर इज़ नो इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप, तो हमारे गांव का छाया भी किसी मैप पर नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा what the sweet Karigaddabu is to a festival meal, then Hosali is to Mysore state what the filling is to the कारगद्दबू। कारगद्दबू एक स्वीट है जो फेस्टिवल पे बनाई जाती है। तो जो करीगद्दबू है, किसी भी फेस्टिवल में जो काम करीगद्दबू का है या करीगद्दबू की जो इम्पोर्टेंट है किसी भी फेस्टिवल में, वही हौसाली की इम्पोर्टेंट है मैसूर स्टेट में। What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of हौसाली, यानी मैं ही नहीं हूँ, सभी लोग जो है हौसाली की इतनी तारीफ करते हैं जितनी मैं कर रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, एक डॉक्टर था हमारे यहाँ।
हिज नेम इज़ गुंदा भट्टा, उसका नाम गुंदा भट्टा था। ही एग्रीज विद मी, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। इफ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। रनिंग अराउंड लाइक अ flea-feaster dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. अब कहते हैं वो डॉक्टर जो है बहुत जगहों पे घूमा था, इंग्लैंड नहीं गया था। जब उससे कोई पूछता कि इंग्लैंड गए हो तो वो कहता था कि नहीं, इंग्लैंड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब ये फिलिप-ईस्टर डॉग एक वर्ड यहाँ पे आया है। फिलिप-ईस्टर डॉग मीन्स क्या होता है? अ डॉग जो सर्किल में घूमता रहता है। तो दिस अ काइंड ऑफ डिजीज़ व्हेन अ डॉग मेक राउंड एंड राउंड राउंड सर्किल बनाता है जो, तो उस तरह से फिर भी वो बहुत सारी कंट्रीज़ को घूमा था। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। नाउ राइटर सेज अबाउट हिज विलेज दैट देर आर मैनी ट्रीज ऑफ मैंगोज देयर, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो। हमारे गाँव आइए एंड मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा, रॉ मैंगो दूंगा। फॉर वन ऑफ देम डोंट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट, द sourness इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड। यानी जो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड के अंदर, सीधे सर के अंदर घुसेगी उसकी जो खटाई है, सॉरनेस है, खट्टापन है। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे गांव के आम की। आई वंस टुक वन ऑफ सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो जब मैं कफ सिरप लेने गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की विशेषता बताई। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। द फ्लावर्स आर अ फीस्ट ऑफ behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. यानी एक लता है, एक बेल है हमारे पॉन्ड में, क्रीपर है एक, वहाँ से एक पत्ता लाइए और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टरनून का जो मील है, जो खाना है, वो किस में परोसा जाए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, अब आप सोचोगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब भी गांव का विषय आता है। बट इनफ, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन, आई विल लेट यू नो वेयर हौसाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? यानी किसी की स्थान के बारे में जानना हो तो आप वहाँ विजिट करके आइए। और हौसाली अगर आप आना चाहते हैं तो ड्रॉप मी अ लाइन। ड्रॉप मी अ लाइन का मीन्स क्या होता है? ड्रॉप मी अ लाइन का मीन्स होता है मैसेज मी और राइट मी। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना है 10 साल पहले की। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलुरु to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we didn't speak in English, nor did we bring in English words while talking our language in Kannada. यानी अकाउंटेंट का जो सन था वो केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लिश जानता था। उस समय हमारे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, लेकिन आज बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। What has happened is disgraceful. Believe me, the other day I was in Ramarao's house when they brought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 paise, she said. The boy told her he didn't have any change and asked her to come the next morning. The poor woman didn't understand the English word change and went away muttering to herself. I too didn't know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it means. यानी जो घटना घटी वो बहुत ही डिसग्रेसफुल थी, शर्मिंदगी भरी थी। कि क्या हुआ, रामाराव के घर में एक लकड़ी का बंडल लेके आई और रामाराव के सन ने जो है पे करने के लिए कहा, तो उसके पास चेंज नहीं थे। तो उसने महिला से कहा कि मैं तुम्हें कल दूंगा पैसे, बिकॉज ही हैडंट एनी चेंज दैट टाइम। और चेंज जो वर्ड था वो ना वो महिला समझी और ना मैं समझा।
एंड लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं गया बाद में रंगा के घर में, देन आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन. दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर प्लेस अ डिकेड एगो. डिकेड मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल पहले तक हमारे गांव में ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये नहीं आई थी. दैट वॉज वाइज रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसीलिए जो रंगा था अकाउंटेंट का लड़का, उसका होम कमिंग यानी उसका घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे लिए. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come, Ranga is here, let's go and have a look. यानी रंगा को देखने के लिए आओ, क्योंकि वो अकाउंटेंट का लड़का जो पढ़ने के लिए बाहर गया था वो आया हुआ है. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई मंकी भी परफॉर्म नहीं कर रहा. अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. अ यंगस्टर इमेच्योर and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो वो लड़का कहता है जो छोटा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर. ठीक है, इमेच्योर था इसलिए ऐसा बोल गया, विदाउट एनी मैनर्स. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. यानी पूरा का पूरा जो प्लेस था, वो स्थान था, वो भरा हुआ था लोगों से, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. जैसी सिचुएशन आ गई थी, बंद हो गए थे लोग सब. Thank God it didn't. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, "The Zinewara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. तो एक जो महिला थी, बूढ़ी महिला, वो उसको चेक करती है, उसका जनेऊ जो होता है, जो सेक्रेट थ्रीड जिसको कहते हैं, वो उसको चेक करती है और कहती है कि इसने अभी अपनी कास्ट नहीं बदली है. यानी बेंगलुरु गया था पढ़ने के लिए तो चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है. तो रंगा ये सब देखकर हंसता है. तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी अदर डे. थैंक्स फॉर टुडे.